हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अच्छी क्लासेस के अंदर। डियर जैसा कि आज आपको पता है आपका नया लेक्चर होने वाला है जिसमें अप्लाइड मैथमेटिक्स के अंदर एक्सरसाइज नंबर 6.2 के बारे में बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बिना कुछ देरी करते मैं स्टार्ट करूंगा। यानी जिसमें देखो मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन तक मैंने आपके लिए बता दिए इसमें एक्सरसाइज नंबर 6.2 के बारे में, और आज कोशिश करेंगे यानी आज ये 6.2 एक्सरसाइज आप लोगों की खत्म कर देंगे। देखो उससे पहले मैं आपके लिए कुछ बताना चाहता हूँ, जैसे कि अब आपने देखा होगा आज के अंदर नहीं है, बहुत सारे बच्चों ने इतने दुनिया भर के स्टेटस लगा रखे हैं कि नहीं प्रमोट होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अभी फिलहाल में देखो जो फैसला चल रहा है वो यूजर पीजी को लेकर चल रहा है, ना कि आपके बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने ऐसा कोई भी आपके लिए नोटिस जारी नहीं किया है कि आप लोगों के लिए प्रमोट होने पर उसने कोई विचार नहीं किया है कि आखिर प्रमोट किया या नहीं किया जाएगा। ये जितनी भी न्यूज चल रही है आपकी, यानी जैसे यानी यूपी पॉलिटेक्निक की केवल अंतिम वर्ष की परीक्षा होगी, प्रथम वर्ष सेकंड वर्ष द्वितीय वर्ष को प्रमोट कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो न्यूज चल रही है आपके पिछली ईयर की जो कटिंग थी ना, उसे सारे के सारे मूड लगा देते हैं, कहीं से मिल जाती है उसी को स्टेटस बुला के सेट कर देते हैं। पता तो है नहीं कुछ भी कि क्या चीज हुई थी क्या नहीं, तो इस वजह से इस चीजों पर अगर ध्यान ना दो तो बेटर है, अपनी पढ़ाई के लिए कंटिन्यू रखो। ठीक है, तो बिना कुछ देरी करते तो स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने यहाँ तक मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बताया था, क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों के लिए बता दिया था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 बात करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 में है, इसमें लिमिट लिख रही है 0 से लेके 2 तक लिमिट लिख रही है। इसके बाद इसमें लिख रहा है x की घात 3/2, फिर इसके बाद इसमें लिख रहा है 2 माइनस एक्स की घात 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद dx लिख रहा है, ये इसमें डाटा गिवन कर रखा है। अब देखो क्या करेंगे, जब 2 माइनस के x आ रहा है तो मान के चलेंगे माना लेट में x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर t, ठीक मान लो थीटा, सही है। एक्स इक्वल टू कितना मान लिया 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि आप जानते हो कि एक्स इक्वल टू निकालना चाहिए तो वैल्यू निकल के आएगी इसमें से कुछ ना कुछ। अब लिमिट चेक करके देखो, जब एक्स बराबर कितना होगा 0 होगा तो आपको होगा भैया कि थीटा बराबर कितना आएगा, फिर तो 0 इक्वल टू होएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू 0 तो हम कहेंगे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, तो आप कहोगे एक्स इक्वल टू 0 तो आप कह दोगे साइन थीटा इक्वल टू 0, तो आप कहोगे जब x बराबर 0 होगा तो थीटा बराबर भी कितना आ जाएगा 0, क्योंकि साइन इनवर्स 0 का मान 0 होता है। ठीक है, जब कहेंगे x इक्वल टू कितना होगा, आप दूसरी लिमिट देखेंगे 2 होगी। ठीक है, तो कितना आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 से 2 बढ़ गया। x इक्वल टू जब 2 है तो कहेंगे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो गया 1, तो आप कहोगे x इक्वल टू यदि 2 है तो साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, फिर आपका 1 आ जाएगा, क्योंकि एक का वर्गमूल तो एक ही होता है। जब आप कहोगे x बराबर यदि 2 है तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा साइन इनवर्स 1। ठीक है, जब x बराबर 2 होगा तो आप कहोगे भैया थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 1, जो वैल्यू होती है साइन π/2 पर होती है। ठीक है, तो x इक्वल टू यदि 2 होगा तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा π/2। ये लिमिट कहां से कहां तक करेक्ट करेगी, 0 से लेके π/2 तक। अब इसका देखो डिफरेंशिएट करो कितना आएगा, x का तो गया इसका करेंगे 1, तो dx इक्वल टू हो जाएगा 2 साइन थीटा का दोबारा से करेंगे cos थीटा इनटू d थीटा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इस वाले का डिफरेंशिएट करेंगे तो यही तो आएगा। अब देखो कितना आ जाएगा, यहां तक आपके समझ में आ गया होगा अच्छे से, है ना। अरे देखो x का करेंगे तो x का तो 1 हो गया, अब 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख रहा है तो 2 का तो 2 रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा का x मान के करेंगे तो कितना आएगा 2 साइन थीटा, और साइन थीटा 2 थीटा उधर से करेंगे तो साइन थीटा का cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आपके समझ में आ गया कि नहीं आ गया अच्छे से। तो देखो अब लगाएंगे वैल्यू, इसमें करेंगे 0 से 0 की जगह पे कितना रहना 0 ही रहनी है, लेकिन 2 की जगह पे कितनी लिमिट लिखनी है π/2 लिमिट लिखनी है। इसका x की घात 3/2, x मतलब क्या है 2 साइन स्क्वायर थीटा की घात 3/2, सही है। इसके बाद 2 माइनस के x इक्वल टू कितना रखना है 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसकी घात कितनी लिख रही है 1/2। ठीक है, इसके बाद dx किसके बराबर आया है 2 साइन थीटा cos थीटा के बराबर आया है, तो 2 साइन थीटा cos थीटा इनटू d थीटा, सही है। तो देखो कितना आ जाएगा निकल के, 0 से π/2 लिमिट रहेगी,
इसको करेंगे तो कितना आएगा, 2 की घात 3/2 अलग कर दो, तो साइन स्क्वायर थीटा की घात कितना कर दो, 3/2। सही है, अलग अलग कर दिए। तो ऐसे इस्तेमाल में देखेंगे, 2 यदि बाहर निकाल लेंगे तो कितना रहेगा, 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा रह जाएगा इसमें, और इसकी घात की लिख रही है 1/2 लिख रही है। सही है, यहां तक आप लोगों के समझ में आएगा नहीं आ गया। अब देखो कितना करेंगे, क्या आएगा, ये लिख रहा है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये कितना लिख रहा है डी थीटा। ठीक है, तो करेंगे तो कितना आएगा, 0 से π/2 लिमिट लिख रही है, 2 की घात 3/2 लिख रहा है, इंटू देखो 2 से 2 हट जाएगा तो कितना रहेगा, साइन की घात 3 थीटा। ठीक है, इसके बाद इंटू 2 की घात कितना आ जाएगा, 1/2। सही है, 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा के, और इसकी घात कितनी चल रही है, 1/2 इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, डी थीटा। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, 0 से π/2 लिमिट रहेगी, देखो 2 की घात 3/2, 2 की घात 1/2 फिर 1, तो कितना आ जाएगा, 2 की घात 3/2 प्लस 2 की घात 1/2 प्लस 1। ठीक है, इंटू साइन की घात 3 और 1 4 घात हो जाएगी, साइन की घात 4 थीटा। इसके बाद आएगा इंटू, देखो 2 से 2 कट जाएगा, कॉस की घात 1 ये रही और 1 ये रही, तो कितनी हो जाएगी, कॉस की घात 2 थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा डी थीटा। आई होप आपकी ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आएगा, 2 इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा, 2 आगे कर देंगे। ठीक है, देखो इसका सॉल्यूशन करो, 2 की घात 3/2 का 4/2 प्लस के 1, तो 4 एकम 2 एकम 2 4, तो कितना आएगा 6, तो 2 6/2 2 तिया 6, 2 की घात 3, इसका मान कितना आ गया 8, तो यानी कह सकते हैं 8, तो आगे लिख लो इस वाले का मान, तो लिमिट लिख देंगे 0 से π/2 और साइन की घात 4 थीटा इंटू कॉस की घात 2 थीटा, और ये डी थीटा। मैंने बताया था इस वाले के लिए कल आपके लिए फॉर्मूला बताया था, मैंने आपके लिए कल एक फॉर्मूला बताया था इसके बारे में, बताया था नहीं बताया था, याद है? तो क्या लगाएंगे, 8 तो ये रहेगा बाहर, इसका लगाएंगे, लिख दूं, चूंकि लिमिट लिख रही हो 0 से π/2 और फंक्शन लिख रहा हो साइन की पावर m थीटा और इनटू कॉस की पावर n थीटा, और ये डी थीटा लिख रहा हो, इसका जो मान होता है m-1 m-3 m-5, ऐसी घन चलती चली जाती है, n-1 n-3 n-5। ठीक है, और डिवाइड में कितना आता है, m प्लस n-2 m प्लस n-4, 2 के अंतर पर लिखते चले जाते हैं, और लास्ट में क्या आता है कि अब ये देखेंगे m बराबर कितना है इस पर 4 और n बराबर कितना है 2, जो क्या है दोनों सम हैं, दोनों सम यानी इवन हैं। जब इवन होते हैं तो मैंने आपके लिए बताया था k इक्वल टू कितना लगाते हैं, π/2 लगाते हैं। समझ में आया नहीं आया? तो एक सॉल्यूशन करेंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे वैल्यू लगाते हैं इसके अंदर। ठीक है, जल्दी से करो, समझ में आ रहा होगा, सिंपल क्वेश्चन है यार, जल्दी से करो। ठीक है, हो गया होगा, देखो लेकिन इसकी शॉट देखो, इस वाले को रख करता हूं। ठीक है, देखो कितना आएगा, लगाएंगे, देखो कितना आएगा, 8 तो है ही है, देखो m-1 का मतलब कितना होगा 4 - 1, फिर m-3 4 - 3, अब इससे यार तो घटा नहीं सकते। ठीक है, इंटू n-1 का मतलब कितना आएगा 2 - 1, अब इससे यार तो घटा नहीं सकते क्योंकि 0 है, वैल्यू नहीं है, माइनस पहुंच जाएगी इस वजह से। अब m प्लस n यानी 4 प्लस के 2 फिर माइनस, 4 प्लस 2 रहेगा, फिर 4 प्लस के 2 फिर माइनस के 2, फिर रहेगा 4 प्लस के 2 माइनस के 4, इससे ज्यादा नहीं घटा सकते, कोई 4 से 4 कट गया, यहाँ पे 2 से 2 कट गया, कोई 2 ही तो आ गई, और 6 घटेगा तो माइनस में आएगी इस वजह से। ठीक है, देखो और इंटू π/2, क्योंकि का मान कितना रहेगा यहाँ पे π/2 रहेगा, किसके लिए, क्योंकि m और n इन दोनों की घात कैसी, दोनों की दोनों घात कैसी सम है इस वजह से। ठीक है, तो 8 × 4 में से 1 जाएगा 3, 4 में से 3 जाएगा 1, 2 में से 1 जाएगा 1।
ठीक है। अब कितना हो जाएगा, 4 और 2 6, फिर यहाँ बचेगा 4 और यहाँ बचेगा 2 और यहाँ पे बचेगा पाई बट्टे 2, 2 चौक 8, 8 से 8 कट गया, ठीक है। इसके बाद 3 दूनी 6 कट गया, तो कितना आएगा, पाई बट्टे 2 दूनी 4। इसका आंसर यही आ रहा होगा। देखो कितना आ रहा है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद आगे करते हैं, ठीक है। देखता हूँ कितना आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 है ना। पाई बट्टे 2 नहीं आएगा, पाई बट्टे 4 आएगा। सही है, सही कर लेना, पाई बट्टे 4 आएगा इसका आंसर। समझ में आ गया नहीं आ गया? आपकी बुक में पाई बट्टे 2 दे रखा है, पाई बट्टे 2 नहीं आएगा, पाई बट्टे 4 आएगा यार, ठीक है। जल्दी से करो, स्क्रीनशॉट ले इसका। हो गया होगा, तो देखो आगे करते हैं। तो 17 में तो आप लोग कर दोगे, सही है ना। 17 में तो हो जाएगा, ये करके दिखाऊं, चलो कर ही देता हूं, कोई भरोसा नहीं है आप लोगों का। देखो 17 में देखो क्या दे रखा है, इसमें क्या रखा है, लिमिट दे रखी है 0 से π/2, सही है। इसके बाद इसमें लिख रहा है sin की घात 5x, cos की घात 6x और ये dx। तो देखो फॉर्मूला वही लगाएंगे अभी जो लगाया था, कितना लगाया था लिख दूं, लिमिट लिखिए 0 से π/2, sin की पावर mx cos की पावर nx और ये dx, ये बराबर होता है m-1 m-3 m-5, ये कहानी ऐसी चलती चली जाती है, n-1 n-3 n-5, ऐसी कहानी चलती चली जाएगी, ठीक है। अपॉन की m प्लस के n, m प्लस n-2, m प्लस n-4, ठीक है। और ये लास्ट में कितना आता है k, ठीक है। मल्टीपल में कितना आता है k। अब देखेंगे m बराबर क्या है 5 और n बराबर कितना है 6, तो ये कहेंगे ये वाली क्या है, m का मान एक विषम संख्या है, यानी ऑड नंबर है, ठीक है। तब k इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, सही है। सम होता दोनों की संख्या होती, सम होती तो क्या लिख देते, k बराबर π/2, ठीक है, जो लिखी थी मैंने। तो कितना आएगा देखो m-1 यानी 5 माइनस के 1, ठीक है। फिर m-3 5 माइनस 3, फिर 5 माइनस 5 आ जाएगा, तो 5 माइनस 5 तो 0 हो जाएगा, तो करेंगे नहीं, ऐसे करेंगे 6 माइनस 1 6 माइनस 3 फिर 6 माइनस 5, इससे आगे नहीं खोल सकते हैं। तो कितना आएगा m प्लस n का मतलब 5 प्लस 6 और 5 प्लस के 6 माइनस के 2, 5 प्लस के 6 माइनस के 4, 10 में से 4 आएंगे, 11 में से 4 आएंगे, 7 बचेंगे, तो बच रहा है, तो यहाँ पर आएगा 5 प्लस के 6 माइनस के 6, 6 से 6 घट जाएगा, फिर 8 घटेगा, तो 8 तो भाई घट नहीं सकता है, सही ना, क्योंकि 6 और 5 11 में से तो घट जाएगा भी, 6 5 11 है ना भी, 11 में से 4 घट जाएगा, तो इसे लिखेंगे 5 प्लस के 6 माइनस के 8, है ना। 8 घटा देंगे तो 8 तो घट जाएगा, इसके 10 भी घट जाएगा भी, 5 प्लस के 6 माइनस के 10। अब इससे ज्यादा नहीं घट सकता, क्योंकि देखो दोनों का योग कितना 11 है ना, 11 में से 10 ही तो घट सकता है, अब 12 तो घट नहीं सकता है इस वजह से, ठीक है। तो कितना आएगा, 5 में से 1 जाएगा 4, 5 में से 3 जाएंगे 2, 6 में से 1 जाएगा 5, 6 में से 3 जाएंगे 3, 6 में से 5 जाएगा 1, अपॉन के 5 और 6 11, और 11 में से 2 जाएंगे 9, फिर 11 में से 7 जाएंगे 4, 11 में 4 जाएंगे 7,
इसके 11 में से 6 जाएंगे 5, 11 में से 8 जाएंगे 3, फिर 1 3 5 7 9 11, सही है। देखो 3 और 5 तो ये कट गया, सही है। और कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा। 4 दूनी 8। अब कितना आएगा 11 में 99, 99 इंटू 7, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 और 6 69, 693। देखो 8/693 में आ रहा है, 8/693 आ रहा है, सही है। यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सिंपल क्वेश्चन है यार, ये तो आसानी से हो जाएंगे। जल्दी से करो, फिर इसके बाद क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। हो गया होगा स्टूडेंट। देखो अब आगे करते सही है। देखो समझ में आ रही है यार, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। देखो आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो 18 में और 19 में क्वेश्चन तो देखो एक जैसा है। तो देखो 19 में क्वेश्चन करता हूँ, 18 में आप लोग कर लेना, ठीक है। देखो 19 में क्वेश्चन में देखो क्या लिख रहा है। 19 में लिख रहा है, ये लिख रहा है 0 से π/2 लिमिट लिख रही है, 0 से पाई, सही है। इसके बाद लिख रहा है थीटा साइन की घात 4 थीटा, इसके कॉस की घात 2 थीटा, और ये लिख रहा है d थीटा, ये लिख रहा है ना, इनके 4 कॉस की घात 2, ठीक है। देखो कितना आएगा। देखो क्या करेंगे, और ये उस वाली प्रॉपर्टी को लगा देंगे। इसमें थीटा भी है साथ में, ध्यान रखना। तो पहले लगाएंगे, फिर प्रॉपर्टी लगाएंगे, चूंकि क्या होती है 0 से यदि a लिख रहा हो और f(x) लिख रहा हो, इसे i के बराबर मान लो, ठीक है। और इसे कह देंगे समीकरण नंबर 1, f(x) dx बराबर हो जाएगा 0 से a f a माइनस x dx के बराबर हो जाएगा। अब जो करेंगे तो कितना आ जाएगा, i इक्वल टू 0 से पाई रहेगी लिमिट, इसका कितना आ जाएगा पाई माइनस के थीटा और साइन पाई माइनस थीटा की घात 4, फिर आ जाएगा कॉस पाई माइनस थीटा की घात 4, और ये हो जाएगा डी थीटा। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो क्या करेंगे, i इक्वल टू आ जाएगा 0 से पाई, फिर कितना हो जाएगा पाई माइनस थीटा और साइन की घात 4 थीटा, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा माइनस साइन प्लस साइन थीटा होता है, साइन का 4 आ जाएगा। कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, लेकिन घात कैसे इवन है तो ऐसा कैसे हो जाएगा, कॉस की घात 4 थीटा और ये हो जाएगा डी थीटा, ठीक है। मल्टीप्लाई करो कितना आ गया 0 से पाई, फिर हो जाएगा पाई साइन की घात 4 थीटा कॉस की घात 4 थीटा डी थीटा माइनस की लिमिट लगाएंगे 0 से पाई, फिर थीटा साइन की घात 4 थीटा और कॉस की घात 4 थीटा और डी थीटा, ठीक है। इसे डाल देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समीकरण 1 व 2 को क्या कर दो, जोड़ दो। और यदि आप डायरेक्ट वैल्यू रखना चाहते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट रख सकते हो, ठीक है। तो कितना आएगा i प्लस के i इक्वल टू हो जाएगा 0 से पाई लिमिट दिख रही है, और ऊपर लिख रहा है थीटा साइन की घात 4 थीटा और कॉस की घात 2 थीटा, और ये डी थीटा लिख रहा है। फिर लिख रहा है प्लस के दो नीचे वाले लिखेंगे 0 से पाई, पाई साइन की घात 4 थीटा, ये तो ऐसा कैसा ही है, कॉस की घात 2 थीटा था ना यहाँ पे, 4 कहां से लिख दिया, 2 थीटा लिख रहा था ना यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे आ जाएगा, और 2 ही हो जाएगी, यहाँ पे 4 लिख दिया यार, दोनों के पीछे 4 कहां, 2 ही तो नहीं, ठीक है। 2 थीटा और ये डी थीटा, सही है। इसके बाद फिर आ जाएगा माइनस के 0 से पाई, फिर थीटा साइन की घात 4 थीटा और कॉस की घात 2 थीटा और ये डी थीटा। ये देखो सेम टू सेम हो गए, ये तो कट जाएंगे, सही है। अब जो करेंगे तो कितना आएगा 2i इक्वल टू हो जाएगा, पाई आगे कर देंगे 0 से पाई लिमिट रहेगी, साइन की घात 4 रहेगा, थीटा रहेगा और कॉस की घात 2 थीटा और ये डी थीटा रहेगा। देखो लेकिन यहाँ पे इस वाली प्रोडक्ट लाने के लिए हम क्या करेंगे, ये 2i तो है ही है, तो लिमिट को क्या कर देंगे आधा, ऊपर वाले को 0 से π/2 इस प्रॉपर्टी को लगा दिया, ठीक है। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे आधी हो जाती है लिमिट, तो साइन की घात कितना बन गया 4 थीटा और कॉस की घात 2 थीटा है, ये डी थीटा लिख दो प्रॉपर्टी, ना तसल्ली हो रही हो तो 0 से 2a ये fx dx बराबर होता है
2 0 टू a एफ एक्स dx के बराबर होता है। अब सही है, अब तो इसको जो सामने लिख दिए, ठीक है। 2 से 2 कट गया, i इक्वल टू कितना आ गया पाई 0 से पाई बाई 2 साइन की घात 4 थीटा कॉस की घात 2 थीटा और ये हो जाएगा d थीटा। पहले आप इसका करो, इतना स्क्रीनशॉट लो, इसका आगे करते हैं। ये तो सिंपल सिंपल हो गया, यहाँ तक तो इन्हें कर दिए, ऐसे क्वेश्चन तो बहुत सारे हो गए। तो जल्दी करो, हटा लो। समझ में तो आ रहे होंगे ना, इजी क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है। देखो कितना आएगा, ऊपर सिर्फ कर रहा हूं, ठीक है। स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा आप लोगों ने। देखो कितना आएगा, आई इक्वल टू डायरेक्ट लगा रहा हूं, ठीक है। पाई तो है ये, देखो घात कैसी है m बाई n की E1 है, ठीक है। लिख दूं, चूंकि m बराबर 4 और n बराबर 2 दोनों सम है, सम मतलब E1 है, तब k बराबर कितना आ जाएगा पाई बट्टे 2। लगाओ प्रॉपर्टी फिर, तो कितना आएगा, पाई तो यहाँ पे है ये m माइनस 1, 4 माइनस 1, 4 माइनस 2, 4 माइनस 4 आ जाएगा, तो 4 1 4 माइनस 3, 1 3 5 7 ऐसे चलेंगे, तो 5 हटाएंगे तो माइनस में आएगी, तो इसे तो छोड़ देंगे। अब तो आएगा 2 माइनस के 1, इससे ज्यादा घटा नहीं सकते हैं क्योंकि फिर 3 आ जाएगा, इस वजह से। अब लिखेंगे 4 प्लस के 2, फिर 4 प्लस के 2 माइनस के 2, फिर 4 प्लस के 2 माइनस के 4, इससे ज्यादा तो घटा नहीं सकते। इंटू कितना आ जाएगा पाई बट्टे 2, सही है। तो कितना आ जाएगा पाई इंटू 4 में से 1 जाएगा 3, 4 में से 3 जाएंगे 1, 2 में से 1 जाएगा 1, 4 और 2 6, ये तो कट गया, इससे ये कट गया, तो ये आ गया 4, यहाँ पे रह गया 2 और इंटू पाई बट्टे 2 तो है ही है, ठीक है। तो कितना आएगा 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो पाई स्क्वायर बट्टे 32। देखो कितना आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन है ये, 19वां था ना, 19वां है, तो पाई स्क्वायर बट्टे 32 आ रहा है। लाइट चली गई यार, देख रहा है, चलो इतना सही है। पाई स्क्वायर बट्टे कितना आ रहा है 32 ही आ रहा है। ये चीज तो समझ में आ गई होगी आपके लिए, ठीक है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका आंसर यही है, ठीक है। इसके आगे मैं करता हूँ, 17वां तो हो जाएगा, 18 में तो आपको कर लेना है, ऐसा ही सेम टू सेम आप तो कर लोगे से, ठीक है। देखो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका आगे करता हूँ क्वेश्चन के लिए। हो गया होगा, देखो आगे करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 20 में, क्वेश्चन नंबर में 21वां बिल्कुल डिक्टो है, सेम टू सेम, बस उसमें a लिख रहा है, इसमें 4 लिख रहा है, यानी यहाँ पे 4 लिख रहा है, लिमिट लिखी है 2, सही है। देखो क्वेश्चन को कैमरा चलना चाहिए। देखो देखो क्या करेंगे, मतलब कौन सा बताऊं इसमें से, देखो एक जैसे ये दोनों के दोनों 20 है, मैं कहता हूँ 21 आप लोग कर लेना बिल्कुल डिक्टो यार। इसमें देखो ए में ए मान के कर रहा हूँ, इसमें ये दे रखा है, उसमें आप में 4 क्या रखा है, तो आप कर लेना। देखो 20 में कर देता हूँ, 21 में आप लोग कर लेना। देखो क्या क्या रखा है, इसमें क्या रखा है, लिमिट लगा रखे 0 से a, x की घात 4 लिख रहा है, फिर इसके बाद इसमें लिख रहा है x की घात 4 लिख रहा है और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर लिख रहा है, ठीक है। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर लिख रहा है और ये dx लिख रहा है। तो देखो ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर लिख रहा है, तो हम क्या लगाते हैं, ठीक है, माना x इक्वल टू ए साइन थीटा, यही तो रखते हैं। लिमिट चेक करो, जब x बराबर कितना होगा 0, तो हम कहेंगे ए साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा 0, तो कहेंगे जब x बराबर 0 तो साइन थीटा बराबर भी 0 और साइन इनवर्स 0 हो जाएगा थीटा बराबर, तो साइन इनवर्स 0 का 0 होता है, तो जब x बराबर 0 होगा तो थीटा बराबर भी कितना आएगा 0। तो कहेंगे x बराबर कितना होगा a, तो हम कहेंगे a साइन थीटा बराबर कितना आ जाएगा, फिर a से a कट गया, तो आप कहोगे x इक्वल टू यदि a है
तो साइन थीटा इक्वल टू कितना है 1 है। तो कहेंगे x इक्वल टू a है तो थीटा बराबर साइन इनवर्स 1 है। ठीक है, जब x इक्वल टू a है तो आप कहोगे भैया थीटा इक्वल टू कितना आएगा साइन इनवर्स 1 की वैल्यू साइन पाई बाई 2 पर होती है। ठीक है, तो x इक्वल टू यदि a है तो थीटा बराबर कितना आएगा पाई बट्टे 2 आएगा। इनको डालो इसमें। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये चीज तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखो क्या आएगा, यहां तक समझ में आ गया? डिफरेंशिएट करो तो कितना आएगा dx इक्वल टू आएगा a cos थीटा डी थीटा। सही है, अब वैल्यू लगाएंगे जीरो की जगह पे, तो जीरो ये लिमिट देखो 0 से पाई बट्टे 2 तैयारी है, 0 से पाई बट्टे 2। x की घात 4, x की घात 4 का मतलब है a साइन थीटा की घात 4। ठीक है, और अंडर रूट ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर रहेगा एक्स स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, जब एक्स इक्वल टू साइन थीटा रखूंगा तो, और dx किसके बराबर है, dx का मान किसके बराबर है a cos थीटा डी थीटा के। सही है, यहां तक आप लोगों को अच्छे समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो लगाएंगे 0 से पाई बट्टे 2 लिमिट रहेगी, तो ये रहेगा a की घात 4 और साइन की घात 4 थीटा। ठीक है, और इसमें से देखो और बाहर निकलेगा तो a तो बाहर निकल के आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर में से कॉमन लेंगे तो a स्क्वायर कॉमन लेंगे अंडर रूट में से, तो अंडर रूट से यानी वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा ना, तो a तो बाहर निकल के आएगी, तो अंडर रूट में रह जाएगा केवल 1 माइनस के। अगर आपके ना समझ में तो देखो ऐसे कर रहा हूं, अंडर रूट ए स्क्वायर इसमें से कॉमन लो तो कितना बचेगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। सही है, और यहाँ पे कितना लिख रहा है a cos थीटा डी थीटा, लिमिट लिखिए 0 से पाई बट्टे 2, तो a की घात कितना हो गया 5, 4 और 1 5, तो साइन की घात 4 थीटा लिख रहा है, cos थीटा लिख रहा है यहाँ पे अपॉन के। अब देखो वर्गमूल हट जाएगा नहीं हट जाएगा, तो 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा किसका होता है cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर से भी वर्गमूल हट जाएगा, तो यहाँ पे कितना रह जाएगा cos थीटा, और यहाँ पे रह जाएगा डी थीटा। cos थीटा से cos थीटा कट गया, तो a की घात काटेंगे तो a की घात कितना रहेगा 4, तो a की घात 4 तो आगे निकाल देंगे कितना रहेगा 0 की घात पाई बट्टे 2 रह जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया नहीं आ गया? रह कितना गया साइन की घात 4 थीटा और ये आएगा डी थीटा। फिर तो ये तो आप जानते ही हो भैया, आप जानते हैं चूंकि साइन की 0 टू पाई बाई 2 लिमिट लिख रही हो और साइन की पावर m लिख रहा हो और यहाँ पे थीटा लिख रहा हो, तो इसका मान होता है m माइनस 1, m माइनस 3, m माइनस 5, ऐसी कहानी चलती चली जाती है। और यहाँ पर आता है m, फिर m माइनस 2, m माइनस 4, ऐसी कहानी चलती जाती है कहाँ तक, k तक, क्योंकि m बराबर कितना है 4, ये कैसी संख्या है इवन। ठीक है, तो कहेंगे कि बराबर कितना आएगा पाई बट्टे 2 आएगा। लगाओ a की घात 4 तो है ये, तो लगाएंगे m माइनस 1, 4 माइनस 1, फिर 4 माइनस 3, इसे तो खोल नहीं सकते अपॉन के 4, 4 माइनस 2, फिर 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, तो नहीं कर सकते इनटू पाई बट्टे 2, क्योंकि का मान कितना आएगा पाई बट्टे 2 आएगा। तो करेंगे कितना आएगा a की घात 4, 4 में से 1 जाएगा 3, 4 में से 3 जाएगा 1, तो 4, 4 में से 2 जाएंगे 2। ठीक है, इनटू पाई बट्टे 2, तो कितना आएगा 3 पाई a की घात 4 अपॉन के 4 दूनी 8 दूनी 16। देखो इसका आंसर यही आ रहा होगा 3 पाई a की घात 4 बट्टे 16। ठीक है, समझ में आ गया होगा, सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका क्वेश्चन आगे करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जल्दी करो, लेक्चर देखो चलो। समझ में आ रहा होगा अच्छे से, सिंपल क्वेश्चन है। देखो हो गया होगा, आगे करते हैं। सही है, देखो आगे क्वेश्चन देखो क्या क्या रखा है। अब बताओ कौन सा बताऊं, 22 ना, ये 23 ना, चलो 22 नहीं कर देते हैं यार। ठीक है, 23 में आप लोग दिमाग मार के देख लेना,
हो जाएगा तो अच्छी बात है। वैसे मैं बता दूंगा करना क्या है उसमें, वैसे हो तो जाना चाहिए, कहता तो ये कहता है। ठीक है, देखो इसमें लिख रखा है, लिमिट लिख रखी है 0 से 2a, फिर इसमें लिख रहा है x की घात 3/2 अपॉन के 2a माइनस एक्स, फिर इसकी घात क्या लिख रहा है 1/2। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, डिक्टो है 23वां। इलेक्शन ड्यू चल रहा है कि नहीं चल रहा? ठीक है यार, ये बंद हो जाता है, हिट हो जाता हूँ। तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखो सही है। अब इसके बाद क्या लगाएंगे, देखो जब 2a आ रहा है तो हम लगाएंगे x इक्वल टू, माना x इक्वल टू 2a साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आ गया? अब देखो लिमिट चेक करेंगे, क्यों? क्योंकि देखो इसमें 2a माइनस के साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, जब तो 2a कॉमन निकालेंगे, जब तो 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, तो 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, cos स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, इस वजह से सही है। तो देखो करेंगे तो कितना आ जाएगा, x इक्वल टू यदि 0 होगा तो आप कहोगे भैया 2a साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, जब x बराबर 0 होता है तो थीटा बराबर यहाँ पे क्या आता है 0, क्योंकि साइन इनवर्स 0 का मान 0 होता है। ठीक है, जब x इक्वल टू कितना होगा 2a, तो आप कहोगे भैया 2a साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 2a से 2a कट गया, निबंध रह गया। जब x बराबर 2a है तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा π/2 आ जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स 1 का तो आएगा नहीं, ये यहाँ से वर्गमूल लगाओ, एक का तो वर्गमूल एक ही आएगा। अब इनवर्स साइन इनवर्स 1 का मान कितना आता है π/2, तो 2 आता है, कोई साइन ऑफ का मान 1 होता है। अब इसका देखो डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा dx, x का dx हो गया, और 2a साइन स्क्वायर थीटा करेंगे 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा। सही है, तो कितना हो जाएगा 4 और d थीटा। ठीक है, तो 4a साइन थीटा cos थीटा dx का मान। सही है, देखो लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0 की जगह पे 0 लिमिट रहेगी, 2a की जगह पे π/2 आ जाएगी। सही है, अभी इसी लिमिट का चेंजेस किया था पिछले सवाल में, इसी वजह से जल्दी कर दिया। ठीक है, अब देखो कितना आएगा, x की घात कितना आएगा, देखो 2a की घात साइन स्क्वायर थीटा की घात 3/2। सही है, क्योंकि तो x का मान 2a साइन स्क्वायर थीटा है ना। सही है, इसका कितना आएगा 2a माइनस के 2a साइन स्क्वायर थीटा, इसकी घात कितना लिख रहा है 3/2 लिख रहा है। सही है, इसके बाद dx किसके बराबर है, तो आप कहोगे भैया 4a साइन थीटा और cos थीटा के बराबर है। ये मेथड हो गया। अब देखो आएगा ये कितना आएगा 0 से π/2। अब देखो कितना आएगा 2a की घात 3/2 आ जाएगा, है ना। इसकी घात निकालेंगे तो अलग, यह आएगा साइन स्क्वायर थीटा की घात 3/2 आ जाएगा, है ना। अब ऐसी नीचे वाले से यदि कॉमन निकालेंगे तो देखो 2a बाहर निकाल दिया तो 1 माइनस के कितना रहेगा साइन स्क्वायर थीटा, है ना, और इसकी घात कितना रह गया 1/2 लिख रहा है। सही है, तो ये हो जाएगा 4a तो लिख ही रहा है, साइन थीटा लिख रहा है, और ये cos थीटा लिख रहा है, और ये d थीटा लिख रहा है। सही है, अब देखो आगे करेंगे, समझ में आ रहा होगा। देखो 0 से π/2 लिमिट रहेगी, देखो 2a की घात 3/2 तो है ही है। अब देखो 2a की घात 1/2 ये भी आएगा, तो ऊपर पहुंचा दूं तो 2a की घात 3/2 फिर इंटू आ जाएगा 2a की घात माइनस के 1/2, क्योंकि ये वाली इसकी घात पे आएगी तो ऊपर पहुंच जाएगी माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो देखो 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे बच गया साइन की घात 3 थीटा। ठीक है, अब देखो नीचे कितना बच गया 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा किसके रहा होता है cos स्क्वायर थीटा के, तो cos स्क्वायर थीटा की घात कितना लिख रहा है 1/2, और ये कितना लिख रहा है 4a साइन थीटा cos थीटा, और ये d थीटा लिख रहा है। सही है, अब देखो कितना आ जाएगा 2 से 2 कट गया, तो cos थीटा से cos थीटा कट गया। सही है, तो करेंगे तो कितना आएगा 0 से π/2 रहेगी, 2a की घात 3/2 फिर माइनस के 1/2 आ जाएगा यहाँ पे। सही है, इंटू साइन की घात 3 और 1 4, तो यानी साइन की घात 4 थीटा 4a d थीटा। यहाँ तक समझ में आ गया नहीं आ गया। अब देखो 3 में से 1 जाएगा 2 का डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, तो 2a इंटू 4a, 0 से π/2 लिमिट रहेगी, साइन की घात कितना बच गया 4 थीटा, और ये d थीटा लिख ही रहा है। ठीक है,
2 चौक 8 ए स्क्वायर, ए का ये मल्टीप्लाई होगा तो ठीक है, 0 से π/2 लिमिट लिख दिया साइन की घात 4 थीटा और ये डी थीटा। अब तो अब जानते हो m बराबर कितना हो गया 4, तो जो कैसा नंबर है इवन नंबर है, तो k बराबर कितना आ जाएगा π/2 आ जाएगा। ठीक है, लगा के चलेंगे। देखो अभी फॉर्मूला ए स्क्वायर m - 1 4 - 1 m - 3 4 - 3, अब इससे तो खोल नहीं सकते। ठीक है, अपन के 4 - 2 4 - 4 तो नहीं कर सकते, तो π/2 रहेगा k का मान। ठीक है, तो कितना आएगा 8a स्क्वायर, 4 में से 1 जाएगा 3 और 4 में से 3 जाएगा 1, यहाँ पे आएगा 4 और 4 में से 2 जाएंगे 2, यहाँ पे आ जाएगा π/2। 2 दिन 4 दूनी 4 चौक 16, तो ये आएगा देखो 4 दूनी 8, सही नहीं है, तो ये आ जाएगा 3a स्क्वायर π/2। देखना इसका आंसर यही आ रहा है ना, 3a स्क्वायर π/2 ही आ रहा होगा। कौन सा क्वेश्चन था ये? क्वेश्चन नंबर 22 था, 22 सही है। समझ में आ गया ना क्या? ठीक है, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यही इसका आंसर आ रहा है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर इसका क्वेश्चन आगे करते हैं। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो चल रही है। समझ में आ गया कि नहीं आगे स्टूडेंट? तो बहुत सही क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, करोगे तो आसानी से हो जाएंगे, नहीं करोगे तो उसका कोई इलाज नहीं है। सही है, अब देखो 23 में आप लोग करके देखना सेम टू सेम, बिल्कुल जैसे मैंने रखा वैसे ही रखना, बिल्कुल सेम टू सेम हो जाएगा। सही है, रख कर दू ना, बस यहाँ पहचान के अच्छा रही और पूछा लगा जाएगी निकल के, और कुछ नहीं, सॉल्यूशन कर देना हो जाएगा। करके देखना, नहीं होता तो कोई दिक्कत ना, फिर मैं हुई हूँ या क्या। देखो अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 24 में। देखो 24 में क्वेश्चन में देखो क्या लिख रहा है, लिमिट लिख रही है 0 से π/6 लिख रही है, और साइन की घात लिख रहा है 8, और यहाँ पे लिख रहा है 3 थीटा, और ये लिख रहा है d थीटा। सही है, तो मान के चलिए माना 3 थीटा इक्वल टू t, लिमिट चेक करो, जब थीटा बराबर कितना हुआ 0, तो आप कहोगे t बराबर भी 0 आएगा, क्योंकि 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 में 0 हो जाएगा। जब कहेंगे थीटा बराबर कितना होगा π/6, तो आप कहोगे भैया t बराबर आएगा 3 × π/6, तो 3 दूनी 6, तो आप कहोगे जब थीटा बराबर π/6 होगा तो t बराबर कितना आएगा π/2 आ जाएगा। सही है, देखो लिमिट चेक करो कितना आएगा, इसका समाकलन डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा 3 है ना, और d थीटा बराबर dt, तो d थीटा बराबर कितना हो जाएगा dt/3। सही है, अब लगाओ देखो कितना आएगा, लिमिट रहेगी 0 की जगह पे 0 है, लेकिन π/6 की जगह पे कितनी है, π/6 की जगह पे कितनी है आपकी, नहीं π/6 की जगह पे π/2 रहेगी, और 1/3 आगे कर लेंगे। ठीक है, तो साइन की घात 8t और dt। फिर अभी सिंपल वही जो मैंने करा था ऐसे ही कर देंगे। देखो कहेंगे m बराबर कितना है, यहाँ पे कर दूं m बराबर 8, ये कैसा नंबर है इवन नंबर है, तो k बराबर कितना आ जाएगा π/2 आ जाएगा k का मान, जो फॉर्मूले में होता है। ठीक है, तो करेंगे तो कितना आएगा k 1/3 तो चल ही रहा है, तो ये आएगा m - 1 यानी 8 - 1 8 - 3 8 - 5, अब 8 - 7, इससे आगे तो नहीं कर सकते हैं, यही तो करते हैं, ये 2 के अंदर भी लिखते चले जाते हैं। फिर आएगा 8 8 - 2 8 - 4 8 - 6 8 - 8 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा इंटू π/2, तो कितना आएगा 1/3 इंटू आ जाएगा 8 में से 1 जाएगा 7, 8 में से 3 जाएंगे 5, 8 में से 5 जाएगा 3, फिर 8 में से 7 जाएंगे 1, 7 5 3 1। सही है, फिर 8 फिर 6 फिर 4 फिर 2। सही है, और π/2 चल ही रहा है ना, कुछ कट रहा है 3 से बस 3 कट रहा है, 7 पर ना 35 π/, कितना आएगा 8 × 48 दूनी 96 और चौका 4 × 24 और 4 × 36 और 2 38 384। तो कोई इसका आंसर यही आ रहा होगा। कौन सा सवाल है कि 24 में है ना 368, 8 × 48 48 दूनी 96
96 फिर 4, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे यार, 4 दूनी 8, 8 6 48, 48 इतना कैसे आ जाएगा? अरे अच्छा 2 रह गया, 2 दूनी 4, सही है सही है सही है। देखो 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 छिक्के 96, 96 और 8, ठीक है मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 8 6 48, 4 8 9 72 और 4 इतना हो गया। क्या कर दिया? तो दूनी 4, 4 चौक 16, 16 छिक्के 96, 96 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 6 48, 48 का 8, 4 हासिल, 8 9 72 और 4 76, 768, 368 नहीं आएगा यार, सही है 768 आंसर आएगा उसमें। देखो 724 में है ना, 368 कर दिया, 768 आएगा। 8 नहीं 72 ही तो होती है। और आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लो एक और बार, मैं इस वीडियो देखने चल रहा, सही है यही तो आएगा यार। जब करके देखो 8 फिर 2 यानी 8 6 4 2, सही है, पाई बट्टे 2 आ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 छिक्के 96, 96 फिर 8 आ जाएगा, 8 6 48, 4 हासिल, 8 नहीं 72, 72 और 4 76, 768 आएगा, बिल्कुल सही है सही है। समझ में आ गया ना? क्या यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा अच्छे से। 3 3 कटा हुआ 7 9 35, 8 8 6 48, 8 में 2 यानी 8 में 4 यानी 4 बचेगा, 8 में 6 यानी 2 बचेगा, 2 4 2 8 8 8 64 64 128, 768 आएगा, सही है ठीक है। समझ में आ गया? देखो आगे करते हैं, ठीक है सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। साइन वाला वो देखो आप 25 में कर लेना, 26 में मैं कर रहा हूँ, 25 में 26 में एक जैसा, 26 में मैं कर देता, 25 में आप लोग करना। लेक्चर देखो चल रहा है इंशाल्लाह का एक बार देखो 26 में देखो क्या लिख रहा है, 26 में लिख रहा है लिमिट लिख लीजिए 0 से 3π/2, इसके क्या लिख रहा है cos की घात 5 फिर θ/3, ठीक है। वो गलती से उसने dx लिख दिया, वो dx नहीं है dθ, ठीक है वो dθ लिख रहा है। अब देखो कितना आएगा, हम कहेंगे जब मान के चलेंगे माना θ/3 बराबर x, ध्यान रखना है dx कर दिया उसने dθ होगा ये, क्योंकि यहाँ पे थीटा वैल्यू दे रखी है इस वजह से, ठीक है। जब θ बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा 0, क्योंकि 0 में 3 का डिवाइड कर दो तो 0 हो जाएगा, सही है। जब कहेंगे x बराबर कितना होगा 3π/2 होगा, तो कहेंगे x का मान कितना आएगा, x का मान आएगा 3π/2, और यहाँ पे कितना लिख रहा है फिर 3 ही तो लिख रहा है। अरे थीटा की जगह पे कितना लगाओ, थीटा की जगह पे लगाएंगे, थीटा बराबर 3π/2 लगाओ तो 3π/2 तो आएगा, ठीक है, और 3 तो है ही है, तो 3 से 3 कट गया, तो थीटा बराबर 3π/2, तो x बराबर कितना आ जाएगा π/2। अरे इसमें लिमिट रहती है यहाँ पे, थीटा का मान रख लेना दोनों जगह पे, ठीक है। अब इसका देखो डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, तो आएगा dθ बराबर 3dx, को 3 इधर को आ जाएगा, सही है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब देखो करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 की जगह पे लिमिट 0 रहेगी, लेकिन 3π/2 की जगह पे कितनी आ जाएगी π/2, सही है। और 3 आगे आ जाएगा, इसके बाद cos की घात कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा x और ये dx, सही है। अब देखो वही फॉर्मूला आएंगे cos वाला, तो कितना आएगा 3 रहेगा, हम कहेंगे n इक्वल टू कितना है 5, जो कैसा एक ऑड नंबर है, जब ऑड है तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। लेक्चर चल रहा है, सही है। देखो करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 तो है ही है, m-1 यानी 5 - 1, 5 - 3, 5 आ जाएगा, फिर तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो कितना आएगा 5, 5 - 2, 5 - 4, 5 - 6 आएगा, वो तो नहीं कर सकते अब इससे आगे, ठीक है। 3, 5 में से 1 जाएगा 4, 5 में से 3 जाएंगे 2, 5 में से 2 जाएंगे 3, 5 में 4 जाएगा 1 × 1, सही है। अब देखो कितना आएगा 3 से 3 कट गया, 4 दूनी 8/2,
5। देखो इसका आंसर ये आ रहा होगा 8/5 ही आ रहा है ना, 26वां क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, सिंपल क्वेश्चन है बहुत। जल्दी से इसका क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, उसका आगे करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जल्दी करो। हो गया होगा, ठीक है। देखो आगे करते हैं क्वेश्चन होगी। देखो 27 में करूं। देखो 27 में देखो क्या दे रखा है, लिमिट दे रखी है 0 से इन्फिनिटी। देखो 1/के पे कितना लिख रहा है 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे कितना लिख रहा है 5, और ये dx लिख रहा है। तो देखो x इक्वल टू कितना मानेंगे, माना x इक्वल टू tan थीटा। अरे क्यों, क्योंकि देखो 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है ना, इसलिए से देंगे। ठीक है, अब लिमिट चेक करेंगे, x इक्वल टू यदि 0 होगा तो थीटा बराबर कितना आएगा tan इनवर्स 0, क्योंकि थीटा बराबर tan इनवर्स x हो जाएगा ना। ठीक है, जब x बराबर 0 तो कितना आएगा थीटा बराबर भी 0। सही है, जब x इक्वल टू कितना आएगा इन्फिनिटी, तो थीटा इक्वल टू कितना आएगा tan इनवर्स इन्फिनिटी। x इक्वल टू कितना आएगा इन्फिनिटी, तो थीटा इक्वल टू कितना आएगा tan इनवर्स tan π/2। जब x इक्वल टू इन्फिनिटी होगा तो थीटा इक्वल टू कितना आएगा π/2। लेक्चर 2 चल रहा है। सही है, समझ में आ गया नहीं आ गया। अब देखो डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा dx बराबर हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा b थीटा। देखो वैल्यू लगाएंगे, 0 की जगह पे 0 रहेगा, इन्फिनिटी की जगह पे π/2, 1/के 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा। इसकी घात कितना लिख रहा है 5 लिख रहा है ना, 5 ही लिख रहा है। इसके बाद यहाँ पे कितना लिख देंगे dx किसके बराबर है sec स्क्वायर थीटा d थीटा के। सही है, देखो कितना आ जाएगा 0 से π/2 लिमिट रहेगी, 1/के 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर है sec स्क्वायर थीटा के। तो sec स्क्वायर थीटा की घात कितना आएगा 5, और यहाँ पे कितना लिख रहा है sec स्क्वायर थीटा लेक्चर में चल 1 मिनट पूरा टाइम मत होता चला रहा है। 0 से π/2 लिमिट रहेगी, तो 1/के sec स्क्वायर, इससे की घात कितना आएगा 10, 5 में 10 हो जाएंगी थीटा, और sec स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा d थीटा। सही है, इसी काटेंगे तो कितनी आएगा sec की घात 8 थीटा। तो 0 से π/2 लिमिट रहेगी 1/के sec स्क्वायर थीटा, sec की घात 8 थीटा d थीटा। 1/sec किसके बराबर होता है cos की, तो यानी इसे लिख सकते हैं 0 से π/2, तो cos की घात 8 थीटा और d थीटा। समझ में आ गया ना क्या। अब देखो कितना आएगा, इसे खोलेंगे तो कितना आएगा, क्योंकि n बराबर कितना 8 जो कि ऐसा नंबर है इवन नंबर है, तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, k इक्वल टू π/2 है ना। देखिए कितना आएगा, फिर लगाएंगे 8 - 1, 8 - 3, 8 - 5, 8 - 7, फिर कितना आएगा 8, 8 - 2, 8 - 4, 8 - 6 इंटू π/2, क्योंकि आधे बनाएंगे। कितना आएगा 8 में से जाएंगे 7, 8 में से 3 जाएगा 5, 8 में से 5 जाएंगे यहाँ 3, और 8 में से 7 जाएगा 1 3 5 7। ठीक है, अब कितना आएगा 8, 8 में से 2 जाएगा 6, 8 में से 4 जाएंगे 4, फिर 8 में से जाएंगे 2, और π/2 चल ही रहा है, तो कुछ कट गया नहीं कटा, 3 दूनी 6 कटा है बस। तो कितना आ गया 7 पन्ना 35 π/के, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 दूनी 64, नहीं 8 दूनी 16, 16 चौका 64 दूनी 128, 128 दूनी 256। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। इसका देखो आज क्वेश्चन देखती है, वैसे यहाँ तक तो आप सारे क्वेश्चन कर ही दोगे, यहाँ तक मुझे लगता है। ठीक है, तो स्टूडेंट बस आज के लिए तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लो, आज के लिए इतने रोकते हैं। वैसे यहाँ तक ये 2 क्वेश्चन मैं छोड़ा, देखो 29वां जो क्वेश्चन है वो मैंने करा दिया है कि 1 प्लस के tan थीटा, उसमें क्या करना है आपके लिए, पहली लिमिट लगाना है, यानी 0 to a f(x) वाली जो है यानी प्रॉपर्टी लगाना f a - x वाली। ठीक है, शुरू हो जाएगा वो। ठीक है, मैंने कर दिया, और 1 प्लस के tan थीटा वाला
इसमें आप थोड़ा दिमाग लगा के देखना, इसमें भी करके देखना, ऐसा हो जाएगा यार, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। पहले प्रॉपर्टी लगाना, यही वाली जो मैं बता रहा हूँ एफ आंसर लिस्ट हो जाएगा, ठीक है। ना ही होता है तो आप मुझे भेज देना, तो मैं कर दूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। थैंक यू डियर ऑडियंस, बता देना जरूर क्या नहीं है क्वेश्चन खत्म, यानी अब कल को जो होगा आपका नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नया चैप्टर स्टार्ट होगा, ठीक है। यदि कोई सा क्वेश्चन रुकता है इसके अंदर तो मेरे पास भेज देना, बता दूंगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल को नए लेक्चर नए वीडियो के साथ। थैंक यू डियर ऑडियंस।